बरोज जुमा ईरान ने अमरीकी कॉन्सुलेट समेत असलहा डिपो को निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से अमरीका को बड़ा नुकसान और बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को हिट करने का दावा सामने आया है और अमरीका इससे पहले कि ईरान पर वो हमला करता जो तबाहकुन था, ईरान पर अमरीका वो हमला करता जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था, उससे पहले ईरान ने सरप्राइज दे दिया है और ईरान ने वो स्ट्राइक की है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 जुलाई 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो अमरीका ने ईरान को एक सीज फायर की पेशकश की है और इस मरतबा ये पेशकश पाकिस्तान या कतर या मिस्र के ज़रिए नहीं बल्कि ईरान के हमसाया मुल्क इराक़ के ज़रिए की गई है। ईरान ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है और इस ऑफ़र को रिजेक्ट करने के साथ साथ चूंकि ये खबरें चल रही हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान के ऊपर करने जा रहा है और वो तमाम तर ऑप्शंस यूएस एक्सरसाइज करेगा जो पिछले साल जून 2025 में भी अमेरिका ने नहीं किए और 4 हफ्ते की जंग में भी अमेरिका ने नहीं किए, जिसका मतलब बड़ा सादा है कि अमेरिका एक्सट्रीम कदम भी उठा सकता है और इसके इम्कानात इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका फंस चुका है, फ्रस्ट्रेटेड है। ईरान पर जो हमले ऑलरेडी किए हैं उनकी वजह से ईरान झुक नहीं रहा, सरेंडर अमेरिका से होना कोई नहीं है और इस फ्रस्ट्रेशन में यूएस कोई बेवकूफ़ाना अमल जो है वो भी कर सकता है। और यहाँ तक कि अब तो आलमी तज्जियाकार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल तक की बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला दुनिया को इस अजाब से बचाए जो जंग का अजाब है और एटमी हमलों का अजाब है, लेकिन सूरत हाल परेशान कुन है। लेटेस्ट कुछ अपडेट्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं। ईरान ने कुछ बड़े हमले करके कुछ बहुत वाज़ेह अंदाज में चीज़ें जो हैं वो सामने रख दी हैं। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर ट्रंप की मुसलसल धमकियों पर एक बार फिर रद्द अमल देते हुए कहा कि सोचे समझे बगैर जारियत ट्रंप को बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी हुकूमत के बाद ओहदेदार ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनकी तवज्जो सिर्फ 2028 के सदारती इंतख़ाबात पर मरकूज़ है। उन्होंने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया में मौजूद बाज़ गुमराह अफराद ने हकीकत से आंखें बंद कर रखी हैं, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनकी सारी तवज्जो सिर्फ 2028 पर मरकूज़ है। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद खबरदार करते हुए कहा कि वो जिस बेसोचे समझे जारहाना रवैये की वकालत कर रहे हैं उसका नतीजा सिर्फ ये होगा कि सदर ट्रंप को इस मुआहदे के लिए कहीं ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो मुआहदा जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। और इस सब के अंदर ये चीज़ ज़हन में रखिएगा नाज़रीन इकराम कि अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान जो है वो भी एक स्टेप नहीं बल्कि अब वो 10 कदम आगे बढ़ने का फैसला कर चुका है। और सबसे पहले तो अमरीकी अखबार ने भी दावा किया है कि ईरान ने इराक़ के ज़रिए पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। जंगबंदी कौन कह रहा है? अमरीका। और किसके थ्रू कह रहा है? इराक़, क्योंकि इराक़ के जो हेड हैं वो गए अभी अमरीका भी और अब वो ईरान भी आए हुए हैं, तो अमरीका ने उनके ज़रिए पैगाम भेजा कि उन्हें कहो जंगबंदी कर लो। और ईरान ने कल ही इशारा दे दिया था कि ऐसी जंगबंदी नहीं होगी जिसमें अमरीका ज़रा अपनी फ़ौजी साजो सामान को दोबारा से एक्टिव कर ले, अमरीका को हम ब्रीदिंग स्पेस दे दें और अमरीका दोबारा हम पर हमला कर ले। जंगबंदी तो वो होगी जिसमें फिर जंग ख़त्म हो, आर्जी जंगबंदी वाला काम नहीं होगा। ये तो वही बात है, भाई आप मुझ पर हमला कर रहे हैं, मैं आप पे हमला कर रहा हूँ और आप कहें मुझे थोड़ा टाइम दो और मुझे मारना छोड़ो ताकि मैं ताकत इकट्ठी करके तुम्हें मार सकूं, तो कोई आपको क्यों टाइम देगा। अब इस सब के अंदर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी के ज़रिए पेश की गई तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। इराक़ी वज़ीर आज़म हालिया दौरा वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। अखबार का कहना है कि अमरीका की जानिब से जंगबंदी पेशकश की मुकम्मल तफसीलात तो फौरी तौर पर सामने नहीं आई, जबकि ईरानी हुकाम का कहना है कि आर्जी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आबनाए हुर्मज़ के कंट्रोल का मसला हल नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने भी कहा कि अली अल ज़ैदी ने वाशिंगटन दौरे के हवाले से अपने ख्यालात और तासुरात से आगाह किया था, लेकिन ईरान और अमरीका के दरमियान
पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। मसला पैगामात पहुंचाने का नहीं है बल्कि गैर मंतकी, लालची और दूसरों पर कंट्रोल करने वाले अमेरिका के रवैये का है। यानी इन्होंने, अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ऑलरेडी पाकिस्तान है ना मीडिएटर, पैगाम तो आ जा रहे हैं, मसला अमेरिका के रवैये का है और वो हल नहीं होगा तो फिर चीज़ें हल नहीं होगी। अच्छा, कल रात को भी अमरीकी अफवाज जो हैं उन्होंने ईरान में फौजी अहदाफ पर मुसलसल 13वीं रात हमले शुरू किए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फौजी अहदाफ पर एक और रात हमलों का आगाज़ किया गया, लेकिन ये हमले वो नहीं थे जिनके हवाले से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत बड़े हमले करेंगे। गालिबन उसकी अमेरिका तैयारी कर रहा है। फिर ईरानी सरकारी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि ईरान के शहर बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के जनूबी शहर अहवाज में भी धमाके सुने गए, जबकि जजीरा किशम में भी धमाकों की इत्तलात जो है वो मौसूल हुई। फिर ईरान ने किशम जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा जो है वो मार गिराने का दावा कर दिया है और मलबा जलता हुआ गिरने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इसके अलावा ईरान ने सूबा करमान पर अमेरिका की जानिब से दागा गया टोमाहॉक मिसाइल भी फ़ज़ा में तबाह करने का दावा कर दिया है और ये सारे क्लेम्स ईरान की तरफ से आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ऑफिशियल लिस्ट जारी कर दी है कि 13वीं रात हमने क्या क्या किया। अमेरिका कहता है कि हमने ईरान के फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों, मवासलाती नेटवर्क, साहिली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले इसलिए किए गए ताकि आबनाए हुर्मत से गुजरने वाली शहरी मल्लाहों और तिजारती जहाज़ों को ईरान से लाक खतरात को कम किया जा सके। वही सेम बयानियाँ, लेकिन इसके बाद ईरान ने जो किया वो अमेरिका के लिए बड़ा परेशान कुन था। अचानक से बहरीन में खतरे के सायरन बजना शुरू हो गए, शहरियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत जारी हो गई। फिर ईरानी फौज ने उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमलों का दावा किया। ऑपरेशन साइका के 24वें मरहले में इन्होंने बताया कि हमने बहरीन के शेख ईसा बेस पर वाक़े अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को हिट किया है, जिनमें ईंधन के ज़खायर, गोदाम और फ़ौजियों की रिहाइश गाहें शामिल हैं। बयान के मुताबिक इसी ऑपरेशन के दौरान उर्दन की अल-अर्ज़क़ एयरबेस पर भी ड्रोन हमले किए गए, जहाँ तैयारों के हैंगर्स और एक मरतबा फिर अमरीकी फ़ौजियों की रिहाइश गाह जो है उसको हिट कर दिया गया है। ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है। अच्छा, फिर वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, जो इरबिल सूबा है नॉर्दर्न इराक का, वहाँ पर अमेरिका के कॉन्सुलेट का एक वेयर हाउस है। अमेरिका के कॉन्सुलेट के वेयर हाउस को भी अटैक किया गया है ईरान की तरफ से और इस सब के अंदर IRGC ने नाज़रीन कराम इसकी तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो जारी की हैं और ये जो लेटेस्ट लेयर है इसमें जो कोड है, हर ईरान की तरफ से जो लहर होती है उसका एक कोड जारी किया जाता है, या अबा साले अल मेहदी, ये इसका कोड था। और यहाँ पर मैसिव एम्यूनेशन डिपो को इन्होंने हिट किया। 6 ये कहते हैं अमेरिका की लार्ज बैरक्स जो हैं उनको हमने हिट किया और एक बड़ी तादाद में ईरान का क्लेम है कि अमेरिका के फौजियों को हमने कत्ल किया और ज़ख्मी किया। फिर IRGC ने अमेरिकी मीडिया के लिए एक चैलेंज दिया है कि आप ज़रा एस्टिमेट कर लगाएं और ज़रा इन्वेस्टिगेशन करें, ज़रा अपनी सहाफ़ती इन्वेस्टिगेशन को जगाएं और देखें कि जो US के हॉस्पिटल्स हैं जर्मनी के अंदर, वहाँ पर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कितने अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी ले जाए गए हैं इलाज के लिए ईरान के हमलों के बाद और कितने मरे हैं। और इसमें ईरान की तरफ से ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप ये देख लें कि दुनिया भर के मुल्क जो हैं वो अब एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं। कनाडा की एडवाइजरी से आपको समझ आ जाएगी कि मिडल ईस्ट कहाँ पर जा रहा है। कनाडा ने जो रेड लाइट जला दी है, सुर्ख बत्ती के जाना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, अर्जेंट है, नहीं है। इन मुल्कों में बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, लबनान, फ़लस्तीन, सीरिया और यमन। फिर इन्होंने कहा है कि अगर बहुत मजबूरी हो तो फिर ही इन मुल्कों में जाएं। वो कौन से हैं? इसराइल, जॉर्डन, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE। इन मुल्कों में सिर्फ उस सूरत में जाएं अगर बहुत इमरजेंसी हो। बाकी जो बहरीन है, ईरान है, इराक है, कुवैत, लबनान, फ़लस्तीन, सीरिया और यमन, यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि भाई आपने जाना ही नहीं, चाहे इमरजेंसी भी हो। इससे भी आपको समझ आ जाएगी कि सूरत हाल बड़ी परेशान कुन है। अब ईरान ये क्लेम कर रहा है कि हमने लेटेस्ट लहर के अंदर बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी मार दिए हैं। इसे एक बड़ी अपडेट के तौर पर देखा जा रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।